है मैं क्यों खुश हूँ। छी रे नाक पूछ रही है। नाक नहीं। बहन को तो अंदर आने नहीं दिया, पता नहीं क्यों, मतलब कान एक ठप हो गया पूरा। हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ पता है? आप लोगों को पता है मैं क्यों खुश हूँ? आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं घर। हम मतलब सिर्फ मैं मेरा बेटा और भाई, सिर्फ हम तीनों जा रहे हैं और बहन नहीं जा रही है, तो वो रहेगी क्योंकि उसका ड्यूटी है, तो इसीलिए तो हम लोग बस जा रहे हैं क्योंकि मेरे बेटे का विंटर वैकेशन है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो आज वो दिन फाइनली आ गया है। तो मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया, अभी ये सब तो अभी जस्ट उठे हैं, तो 8 साढ़े 8 बजने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ से घर से निकलेंगे 11 बजे क्योंकि 1 बजे की फ़्लाइट है। तो ऑलरेडी पैकिंग तो हो गई थी, बट मुझे फिर से अभी पैकिंग करना पड़ेगा क्योंकि जिस बैग में हम लोगों ने डाला था कपड़ा वो हो गया है फुल, तो इसलिए मुझे और थोड़ा ज़्यादा बड़ा वाला बैग लेना पड़ेगा। अभी उठी है, दिखा अपना चेहरा। ऐसे कौन ब्रश करता है, आधा अपना बाहर शरीर बाहर रख के। तो ये रहा बैग, लेकिन ये अभी बंद नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं दूसरा बड़ा वाला बैग लेके जाऊंगी जिसमें मुझे फिर से अभी पैकिंग करना पड़ेगा। तो अभी मैं पैकिंग स्टार्ट करती हूँ, निकालती हूँ वो बैग। कहाँ पे है, निकालना पड़ेगा फिर मैं बैग। फिर मैं पैकिंग करना सबसे गंदा काम है। ओ ओ ओ ओ क्या हुआ मेरी बारबी को? क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है? ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो। अब ये अकेली रहेगी। फेंक दे फोड़ दे। छी रे नाक पूछ रही है। नाक नहीं। छी। एक ये वाला बैग, हाथ ऐसे रखने से ब्लर हो जाता है, तो ये ऐसे करके दिखाऊंगी मैं। दिस वन, एक वो बैग और ये एक बैग, 2 बैग हो गया। नाउ वी आर रेडी टू गो। अब पता नहीं, मुझे थोड़ा बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि बेटे को थोड़ा बहुत सर्दी है और मुझे भी थोड़ा बहुत सर्दी और कफ हो रखा है। तो मेरी बहन उसीलिए थोड़ा बहुत टेंशन है क्योंकि फ़्लाइट में दिक्कत हो जाती है ना, जब मतलब कोल्ड होता है ना, तो वो बोल रही है कि कोल्ड होने से थोड़ा बहुत दिक्कत होता है ऊपर फ़्लाइट में। तो बस फ़्लाइट का बस निकल जाए तो उसके बाद मुझे टेंशन नहीं है। बस फ़्लाइट में कुछ ना हो, भगवान से बस ये प्रे कर रही हूँ मैं। तो मिलती हूँ आपको मैं एयरपोर्ट में, ओके। सो गाइस, हम लोग अभी बोर्डिंग हो गया है, बट अभी लेट हो गए हैं, तो इसलिए अभी हम लोग दौड़ रहे हैं। 1 बजे का फ़्लाइट है, अभी 12:30 तो हो ही गया है। बोर्डिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, लेट हो गया, ज़्यादा चेकिंग हो रहा है। फ़्लाइट में बैठ लेते हैं, ठीक है अभी, क्योंकि अभी मैं वीडियो नहीं शूट कर सकती, तो मैं फ़्लाइट में बैठ के फिर वीडियो करती हूँ, शूट करूँगी। सो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए। लंच कर लिया, लंच करके फटाफट से निकल गई ना, तो अभी पेट में गुड़गुड़ हो रही है। खाना खा के फटाफट निकलने से ऐसे ही होता है। कैसे करूं बाल को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे छोड़ के जाना पड़ता है। रेडी, लेट्स गो बेबी। मैंने लिप बाम लगा ही नहीं है, बस ऐसे लिपस्टिक लगा दिया। ये देखो मामा नचा रहा है।
भांजे को। औकात से बाहर जा रहे हैं हम लोग, कुछ करने को है नहीं, बस यहाँ पे आ गए अभी विंडो शॉपिंग करने के लिए, बस देख के जाएंगे। वेस्ट साइड सुना था नाम, आज देख भी लिया। ये कुछ खरीदेंगे नहीं, बस ऐसे आगे आगे जा रहे हैं। हाँ देखने में तो अच्छा लग रहा है यार, वाह। कुछ भी अच्छा नहीं लगा गाइस, मेरे मित्रों, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अभी बस बॉयज़ के सेक्शन में आए क्योंकि भाई आया है यहाँ पे देखने के लिए अपने लिए कपड़ा। कुछ लेना है तुझे, ले ले। हाँ नींद आ रही है, अब नींद आ रही है। ये भी अच्छा लगा है। अच्छा नहीं है, देखो इसको अच्छा नहीं लग रहा है कपड़ा। ओए वो तेरा पापा नहीं है, वो तेरा पापा नहीं है, अभी देगा। अभी मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, लेके जाओ, इसको रख दो। आपको, आप भी काम करोगे। इस फाइनली हम लोगों ने औकात से बाहर जाके खरीद लिया। क्या हुआ? खरीद के बाहर क्यों बैठी है? खरीद लिया। फाइनली आसाम पहुंच गए। ब्यूटीफुल, सो इट्स ब्यूटीफुल। तो ना मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई एयरपोर्ट पे, हाँ, क्योंकि जो बहुत लेट हो चुका था, और बहुत लेट हो चुका था, और उसके बाद फिर लेट हो चुका था। और आप कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? सो फाइनली गाइज मैं घर पहुँच गई हूँ, और मैं पहुँची थी रात के 2 बजे, रात के 2 बजे पहुँची थी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, आराम से ब्रेकफास्ट करके फिर मैं अभी शूट कर रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा धूप आ रहा है, सन किस। वहाँ पे तो धूप दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं हाँ अपने मतलब खुद को ऐसा ग्लोई लग रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं ये बताना चाहती थी, मतलब वहाँ एयरपोर्ट में मैं बताना चाहती थी, लेकिन मैं बता नहीं पाई, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि लास्ट मोमेंट में वहाँ शूट नहीं कर पाई। मैं सोच रही थी वहाँ पे एयरपोर्ट में जब बैठूँगी तो शूट करूँगी, तो वहाँ पे शूट नहीं कर पाई। तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग लास्ट मोमेंट में, मतलब जैसे कि 12:20 हो गया था, 12 बज गए थे, तो 1 बजे का था फ्लाइट, तो 12 को हम लोग पहुँच गए थे। तो बहन को अंदर आने नहीं दिया, जैसे कि मैंने आपको बोला था, तो उसको अंदर आने नहीं दिया। तो फिर हम लोग उस तरफ काउंटर पे चले गए, तो वो लोग ने बताया कि लेट होने वाला, आप फटाफट से वो कर लो। तो सीट ऐसा मिला ना, क्योंकि लास्ट मोमेंट का मिला था ना सीट, तो इसलिए मतलब ऐसा हुआ कि तू मेरा वीडियो बिगाड़ देता है। तो ऐसा हुआ ना कि बेटे को, मुझे और भाई को अलग अलग सीट मिल गया, ठीक है। तो वो लोग ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप वहीं पे जाके कोई आसपास, अगर आपके आसपास कोई पैसेंजर है तो वो लोग को रिक्वेस्ट करके आप सीट एक्सचेंज कर सकते हो। तो भाई का भी अलग सीट हो गया, और फिर मुझे मिल गया था ये एग्ज़िट वाले उसमें सीट। तो और मेरे बेटे को मिल गया फ्रंट सीट में।
12, 17 और 18 में। तो क्या हुआ कि मैंने 12 में जहाँ पे बेटे का सीट है वहाँ पे मैंने एक अंकल को बोला, तो अंकल ने बोला कि नहीं मुझे, मैं तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता अलग है, तो इसीलिए मुझे एक्सचेंज करना है, आप मेरे बेटे के सीट में जाके बैठ जाए। तो उसने अपने फैमिली को पूछा, तो उसके फैमिली का कोई एक मेंबर बोला कि ठीक है चल तू यहाँ पे आ जा, मैं जाता हूँ उनके सीट में। तो वो वहाँ उधर चले गए अपने फैमिली के उसमें, तो उसके पापा या कोई थे पता नहीं, तो वो जाके मेरे बेटे के सीट में जाके बैठ गए। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि फिर से कैबिन क्रू आके बोलते हैं कि मतलब बच्चे अलाउड नहीं है एग्ज़िट वाले सीट में। तो फिर से तो हम लोग जहाँ पे एग्ज़िट वाले सीट में बैठे थे, तो उसके फ्रंट में ही और 3 मतलब बैठे हुए थे, एक तो कपल्स थे और एक मतलब औरत बैठी हुई थी, लेडीज़ बैठी हुई थी। तो फिर वो लेडीज़ को बोला कि आप पीछे आ जाओ, ये बच्चे को आगे रहने दो, क्योंकि हम लोग अलाउ नहीं करते एक सीट में बैठने के लिए बच्चे को। तो मेरा बेटा का मुंह लटक गया और वो अकेले नहीं बैठता है कहीं पे भी, तो वो रोने वाला था। फिर मैंने बोला क्या वो रुको कि आप प्लीज़ वो कपल्स को आप बोलो ना कि आप पीछे वो लोग बैठ जाए, हम लोग आगे जाके बैठ जाएंगे। तो फिर वो कपल्स को बोला, और कपल्स भी बहुत अच्छे थे, मतलब वो लोग बोला ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग पीछे जाके बैठ जाएंगे, आप आगे आ जाइए, वैसे भी बच्चा रोने वाला है। तो फिर इसकी वजह से मतलब वो लोग आके पीछे बैठ गए। तो फिर उसके बाद मैंने वो लोग को बोला थैंक यू सो मच। तो वो लोगों ने कोई बात नहीं। तो मतलब अच्छा भी था, जो मतलब एयरपोर्ट का वो बहुत मतलब अच्छा भी लगा, और ये मेरा फर्स्ट था ऐसा, मतलब पहली बार हुआ है। तो एक्सपीरियंस क्या बताऊँ, मतलब सब लोग अच्छे थे, कैबिन क्रू भी अच्छे थे, और जो भी पैसेंजर थे ना बहुत अच्छे थे, रूडली किसी ने बिहेव नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। दे आर सो नाइस, बहुत अच्छे थे। तो हम लोग वहीं पे बैठ के आ गए। तो इसकी वजह से मैं कुछ भी शूट ही नहीं कर पाई, और ऊपर से ऐसा हुआ ना कि मेरा तो जब लैंडिंग हुआ जैसे टेक ऑफ किया था उस वक्त तो कुछ हुआ नहीं, मुझे फील हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही लैंडिंग हुआ तो लैंडिंग करते वक्त मेरा कान बंद हो गया, एक तरफ का कान बंद हो गया, क्योंकि मुझे सर्दी लगी हुई थी और मेरे बेटे को भी सर्दी लगी हुई थी। बट उसको कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा से उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा तो जो लैंडिंग करते वक्त मेरा मतलब कान एक ठप हो गया पूरा। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चल जाएगा, बच्चे का तो हुआ नहीं। तो बस लैंडिंग कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा था, मैंने थोड़ा बहुत वो भी कर लिया, शूट भी कर लिया था, लेकिन जैसे हम लोग बस स्टैंड गए, बस स्टैंड में मुझे उल्टी कर दिया मैंने फिर शूट तो कर ही नहीं पाए। फिर मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं मोबाइल नहीं देखती हूँ। तो 7 बजे का बस था, तो 7 बजे जैसे हम लोग आए तो फिर बस में भी मेरा उल्टी हो गया, तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लास्ट जब घर पहुँचेंगे तो घर पे बैठ के आराम से मैं फिर सारा कहानी बताऊँगी। तो इसलिए बस इतना ही, इसी वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो आज के लिए बस इतना ही, और देखती हूँ अभी क्या क्या कर सकती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियोस बनाऊँगी, बड़े अच्छे से शॉर्ट्स बनाऊँगी, कितना अच्छा। इस ब्लॉग में इतना ही मतलब बहुत लंबा ही हो गया शायद। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव फन विथ योर फैमिली, बाय।